जो टीम इंडिया को इस वक्त हराएगी वो अपसेट होगा। जो टीम एशिया की इस वक्त हराएगी इंडिया को वो अपसेट होगा, क्योंकि इंडिया का जो लेवल जितना ऊपर है, मैं कभी भी अपनी उस बात से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कोई फाइनल हराए इंडिया को या राउंड का मैच हराए या कोई भी हराए, इंडिया से बड़ी टीम इस वक्त है ही नहीं। जिस तरह सलमान आगा कहते हैं कि जी हम एशिया कप जीतेंगे, जो एशिया की इंडिया और श्रीलंका, तो किस तरह से फेस करेंगे, इसी स्ट्रेटेजी से या कुछ चेंज होगा? इस कंडीशन में अफगानिस्तान जैसी बॉलिंग के खिलाफ अगर आप 140 कर सकते हैं, 180 कर सकते हैं, 150 कर सकते हैं, मेरे ख्याल से ये दुनिया की बेस्ट जब स्पिन बॉलिंग की बात करेंगे दुनिया की बेस्ट स्पिन बॉलिंग है ये। और अगर हम इनके खिलाफ कर सकते हैं तो फिर हम किसी टीम के खिलाफ भी कर सकते हैं। ओ भाई, इंडिया के स्पिनर्स और पाकिस्तान के स्पिनर्स को तू तीनों को लाइनों में खड़ा कर ले और इंडिया के स्पिनर्स को खड़ा कर ले, तू कंपैरिजन कर ले भाई, किन के स्पिनर्स स्ट्रांग और किन के स्पिनर नहीं स्ट्रांग, तुझे इजीली बात का पता चल जाएगा। अफगानिस्तान ठीक है, इंडिया का अफगानिस्तान से कंपेयर नहीं है। अब आप समझिए कि इंडिया वाले पाकिस्तान के बॉलर से प्रेशर में आकर विकेट दे देंगे मुसलसल, और नहीं भाई क्या छक्के पे छक्का मारेंगे। और इन्हें इंडिया के नाम सुनकर पाकिस्तानी डर जाते हैं, तो वो क्या डरेंगे? इनके कभी नहीं डरेंगे। खेलनी है, ये बात ज़हन में रखें, बार बार बोल रहा हूं, ये बात ज़हन में रखें। पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, अफगानिस्तान हो गया, यूएई हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये सारी टीम्स एक ही कैटेगरी की हैं। यूएई को क्यों मिला दिया? नहीं, यूएई को मैं इस वजह से मिला देता हूं, लेकिन उनके बात ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल उनके जो बैट्समैन हैं वो टॉप इस वक्त रन गेटर्स में बिल्कुल, ये बात आपने बोली ठीक है। मैं यूएई को इस वजह से मिलाता हूं क्योंकि मैं ये कहता हूं कि अगर पाकिस्तान की टीम 140-50 पे आउट होती है यूएई के खिलाफ, ठीक है, ये जो हमारा एशिया कप का मैच है, तो भाई उनके पास वसीम जैसा प्लेयर है, उनके पास आसिफ जैसा प्लेयर है। ये दो ऐसे प्लेयर हैं कि अगर इन्होंने कुछ कर दिया तो वो 130, 40, इवन 150 रन भी चेस कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि मैचेस हैं दुबई में, मैचेस हैं अबू धाबी में, वहां पे ऐसा ब्रेक नहीं होगा जैसे शारजा में हो रहा है। वहां पे ऐसा ब्रेक होगा, दुबई में तो इतना ज्यादा ब्रेक नहीं होता, अबू धाबी में होता है लेकिन उस तरह भी नहीं होता जैसे शारजा में होता है। तो वहां पे कहीं ना कहीं आपको मुश्किलात हो सकती हैं, ठीक है ना। तो हमें, अगर हम बैटिंग की बात करते हैं तो भाई अगर आप ये सोचते हैं कि 170, 165, 170 तक करना है, तो ऐसे 8 ओवर की क्रिकेट टेप बॉल की तरह खेल के नहीं होगी भाई। हर बंदा ऑन साइड पे मार रहा, हर बंदा ऑन साइड। अब आपके मुताबिक दुबई, इंडिया के अलावा जितनी भी एशिया की टीम है वो सब एक ही कैटेगरी की है, इंक्लूडेड पाकिस्तान भी, ठीक है। जो टीम इंडिया को इस वक्त हराएगी वो अपसेट होगा। जो टीम एशिया की इस वक्त हराएगी इंडिया को वो अपसेट होगा, क्योंकि इंडिया का जो लेवल जितना ऊपर है, मैं कभी भी अपनी उस बात से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कोई फाइनल हराए इंडिया को या राउंड का मैच हराए या कोई भी हराए, इंडिया से बड़ी टीम इस वक्त है ही नहीं। T20 रैंकिंग की पहली टीम है, किसी टीम का कोई मुकाबला नहीं है इंडिया से, ठीक है। लेकिन अगर आपने इंडिया के अगेंस्ट क्रिकेट खेलनी है, और जिस तरह सलमान आगा कहते हैं कि जी हम एशिया कप जीतेंगे, तो भाई अगर आपने अच्छी टीम के खिलाफ, इवन आप श्रीलंका के खिलाफ भी कहीं आपका मैच पड़ता है, ठीक है, तो उसके बाद उस दौरान भी आपने इस किस्म की हो जाए या आगे चल के हार जाएं, तो फिर यही बातें होंगी। हम दो चीजों से हारेंगे, ये मैं आपको बता दूं। एक वो जो जिस तरीके से हमने अपनी एक ही ट्रक की बत्ती की तरह पीछे लगे में बस मारना है मारना है मारना है, जो मैं नहीं कह रहा भाई, आप हर मैच में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और रिएक्शन वीडियो में। आज एशिया कप 2025 का आगाज होने वाला है और पूरे एशिया की नज़रें एक ही मंच पर टिकी है। यह मंच सिर्फ क्रिकेट का नहीं बल्कि जुनून, इमोशन और देशों की इज्जत का सवाल की बात होती है। दोस्तों सोचिए, जब भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ओमान, हांगकांग जैसी टीमें एक ही टूर्नामेंट में भिड़ती है, तो सिर्फ बल्ले और गेंद का खेल नहीं चलता, बल्कि दिलों की अपनी ताकत और अपने सपनों का बोझ है, अपने जो भी हर एक देश के खिलाड़ी होते हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि अपने मजबूत बल्लेबाजों और घातक गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतरेगी और अपने कप्तान के कंधों पर करोड़ों भारतीय फैंस की उम्मीदें होंगी, जो कि 140 करोड़ पब्लिक का अपने अपने खिलाड़ियों का जो इमोशन है कहीं ना कहीं उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। और वही बात रहे, इस बार नए चेहरों और पुराने भावों के मिश्रण के साथ उतरेगा बांग्लादेश भी और इंडिया भी, क्योंकि आपको पता है कि भारत में भी काफ़ी सारे यंग टैलेंट को भी मौका मिला है, तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए अच्छी वाली बात है। और वहीं दूसरी साइड देखा जाए पाकिस्तान, क्योंकि आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ पीछे रिसेंट टाइम में,
उसके बाद ये पहला मैच होगा कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान के बीच में, और ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंटेंस भरा होगा। और सभी दुनिया के जो भी क्रिकेट फैंस है वो सभी की नज़रें इसी मैच पे टिकी हुई है, जो कि 14 सितंबर को होने वाला है। और बात रही दोस्तों, देखिए आपको पता है कि दोनों साइड सारे यंग प्लेयर हैं, और दोनों साइड कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिश्रण भी है, जो कि कुछ पुराने खिलाड़ी भी हैं और काफ़ी, लेकिन दोनों साइड यंग प्लेयर हैं, तो काफ़ी इंटेंस भरा मैच होगा। यंग प्लेयर का आपको पता है कि जोश थोड़ा हाई होता है अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये गर्व वाली बात भी होगी सारे खिलाड़ियों के लिए, और अपने अपने कहीं ना कहीं जिम्मेवारी भी होगी जो भी जनता है अपने अपने मुल्क के, क्योंकि आपको पता है कि आप एक इंटरनेशनली अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो काफ़ी मज़ा आएगा देखने में। और आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो कहीं ना कहीं ये मैच से थोड़ा एक लेवल ऊपर युद्ध टाइप पे होता है, कहीं ना कहीं इज्जत का सवाल होता है। यानी देखिए, पाकिस्तान तो हमेशा से कहते आया है कि भारत को हराना हमारे लिए टूर्नामेंट को जीतना होता है किसी भी टूर्नामेंट में। हालांकि भारत का ऐसा कहना नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपको जब तक फाइनल का ट्रॉफी आप नहीं उठा लेते हो तब तक आप कोई टूर्नामेंट जीतते नहीं हो। एक मैच जीतने या हारने से कोई ऐसा नहीं होता है कि आप टूर्नामेंट जीत जाते हो। चलिए देखने लायक होगा कि क्या होने वाला है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।